नमस्कार सभी को। आज की वीडियो खासकर महिलाओं के लिए ही है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज का इशू होता है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल डिस्चार्ज है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं डॉक्टर हर्षा। आज हम बात करेंगे कि वाइट डिस्चार्ज होता क्या है, इसको कब नॉर्मल कहेंगे, कब अबनॉर्मल कहेंगे, जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है उसका क्या काम होता है आपकी वजाइना में, एंड जो अबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है उससे क्या क्या इशू आपको होते हैं। और सेकेंडरी हम बात करेंगे मॉडर्न एंड आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाइट डिस्चार्ज आखिर होता क्या है। ये आपके वजाइना से निकलने वाला एक एसिडिक फ्लूइड होता है जिसका पीएच आपका 3.8 से 4.5 के बीच में होता है, जो इसको एसिडिक बताता है। ये आपकी वजाइना को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और आपकी वजाइना की क्लीनिंग करता है। साथ ही साथ जो आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं थ्रू आउट द मंथ, आपका एक हेल्दी वाइट डिस्चार्ज बता सकता है कि आपके हार्मोन ठीक है या नहीं ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है और नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल होता है वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, थिन होता है, वाइट कलर का होता है, एंड उससे कोई इचिंग नहीं होती है, उसमें कोई स्मेल नहीं आती है उसमें। जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है, प्रोलेंट होता है, यानी कि उससे स्मेल आती है काफ़ी ज़्यादा और उसमें बर्निंग सेंसेशन भी होती है। ये ग्रीन भी हो सकता है, क्रीमी भी हो सकता है, दिखने में येलोइश भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ इन्फेक्शन पे जो आपको हुआ है। और जो अबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है या तो बहुत ज़्यादा ही होता है या तो पूरा महीना, मतलब अगर कभी कभी होगा महीने में तब तो बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ लोगों को क्या होता है पूरे महीने ही वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है। तो अब बात करेंगे कारण की, जो आपके एलोपैथिक के अकॉर्डिंग होता है, जो आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग होता है। पहले तो हम बात करेंगे एलोपैथिक के अकॉर्डिंग, मतलब मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या क्या रीज़न रहते हैं। तो पहला होता है पुअर हाइजीन। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी महिलाएं रहती हैं जो ना चाहकर भी वॉशरूम उनको यूज़ करना पड़ जाता है इधर उधर, तो उनको भी ये दिक्कत आती है। फिर जो महिलाएं अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है इस चीज़ का। और फिर आता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। पीसीओडी जिनको रहता है उनको ये कॉमनली देखा जाता है कि उसके साथ साथ उनको वाइट डिस्चार्ज का भी इशू रहता है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू हार्मोन्स। फिर रहता है आपका लो इम्यूनिटी। लो इम्यूनिटी इज़ डायरेक्टली लिंक्स टू योर डाइटरी हैबिट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं और अनहेल्दी खा रहे हैं तो ये दिक्कत, और घर का कम से कम खा रहे हैं, जो नेचुरल सोर्सेज रहते हैं उनको कम से कम आप ले रहे हैं, तो ये दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है। इसके साथ साथ आपका आता है इन्फेक्शंस। ठीक है, अब वो इन्फेक्शन कहाँ से आएगा, किस रीज़न से आए, वो सेकेंडरी है, बट इन्फेक्शन के वजह से भी वाइट डिस्चार्ज का इशू होता है। फिर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सबसे पहले है कफ दोष, जो कि वाइट डिस्चार्ज में यानी कि श्वेत प्रदर्भ में कारण होता है। कफ दोष बढ़ने की वजह से ये इशू होता है आपके बॉडी में। जब आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक रहता है तो आपके बॉडी में क्या होता है, आम की उत्पत्ति यानी कि टॉक्सिन बनने लगते हैं अंदर। वो टॉक्सिन ही कफ दोष को इम्बैलेंस करके ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो जिन भी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है उनसे मैं बोलना चाहूँगी कि डाइजेशन अपना ज़रूर चेक करें, अपना आहार विहार ज़रूर चेक करें कि आपका आहार विहार कैसा है। फिर आता है आपका स्ट्रेस। सारी महिलाओं को स्ट्रेस बहुत रहता है, तो उस वजह से भी वाइट डिस्चार्ज का इशू उन पे देखा जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, कि आप अपने आप को घर पे बैठ के कैसे ठीक कर सकते हैं खुद से। पहला तो है आहार विहार। ठीक है, आहार विहार में आपका रूट कॉज आ गया। जो भी कारण है, आपको लग रहा है कि इस चीज़ के बाद ये दिक्कत बढ़ रही है, उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, आहार अपना ठीक करेंगे। स्पाइसी बहुत दिक्कत करता है, जिन महिलाओं को ये प्रॉब्लम रहती है और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वो खाते हैं, उनको मैं बोलूँगी बंद कर दीजिए बिल्कुल, बहुत दिक्कत होगी वरना आगे को। फिर आता है आपका कुछ हर्ब्स रहते हैं आयुर्वेद में, जैसे लोथ, अशोक, ये बहुत अच्छा काम करते हैं वाइट डिस्चार्ज को लेके। नीम की टैबलेट्स बहुत अच्छा काम करती हैं इसमें। कुछ फॉर्मुलेशंस हैं आयुर्वेद के, जैसे कि अशोक अरिष्ट और पुष्यनक चूर्ण, ये बहुत अच्छा काम करते हैं इसमें।
पुष्यनक चूर्ण कैसे लेना है, कितना लेना है, अशोक अरिष्ट कैसे लेना है, कितना लेना है, वो अभी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी इसके ऊपर, और आप इस चैनल पे बने रहिए ताकि आपको इस तरीके की नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर कर पाऊँ। फिर आता है आपका लोकलाइज वे में आप क्या यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी टैबलेट्स होती है जो इंसर्ट करते हैं और उससे भी इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा आराम आता है, बट आप आयुर्वेद में त्रिफला का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे त्रिफला का जो क्वाथ रहता है, काढ़ा आप बनाएंगे घर पे, जो उसका पानी रहता है उससे आप उसको अगर एरिया को वॉश करेंगे तो आपको इन्फेक्शन में और इचिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर आता है आपका, कुछ लेडीज़ें क्या गलती करती हैं, कुछ लेडीज़ें बहुत ज़्यादा वॉश कर देती है, ओवर वॉश कर देती है एरिया को। जो हमारे वजाइना का नॉर्मली पीएच रहता है एसिडिक, उसको ही अल्कलाइन बना देते हैं, उसको ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आके पेशेंट क्या बोलते हैं कि हम तो वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद हमारी इचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कारण यही है कि आप वॉश कर रहे हैं इसीलिए वो इचिंग बढ़ रही है, क्योंकि आप अपना जो नेचुरल पीएच है उसको ही डैमेज कर रहे हैं। तो ये अवॉइड करनी है आपको, कॉमन मिस्टेक्स हैं। फिर आता है आपका स्ट्रेस के लिए आप योग प्राणायाम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, या ना कि टैबलेट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प लेके। अगर आप लेना भी चाहते हैं टैबलेट की हेल्प तो ब्रह्मी वटी आती है, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है स्ट्रेस के ऊपर, और ये वाइड डिस्चार्ज पे भी अच्छा काम करेगी साथ ही साथ। फिर आता है आपका चावल का पानी, जो पुष्यरक चूर्ण मैंने मेंशन किया था थोड़ी देर पहले, उसको चावल के पानी के साथ ही लिया जाता है। और आप चाहें तो घर पे अगर कुछ भी ना हो तो चावल का पानी, जो चावल भिगाते हैं आप, उसका पानी भी ले सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो लास्ट में मैं अपने व्यूअर्स को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, जिन लोगों को ये दिक्कत हो रही है ऑलरेडी और वो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि अब दिखाएंगे, या सोच रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं सिंपली, तो प्लीज़ इस दिक्कत को इग्नोर मत करिए। ये आगे जाके आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती हैं और डिस्कम्फर्ट भी इससे हो ही रहा होगा आई थिंक, जिन लोगों को ये दिक्कत हो रही है। बाकी इस चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।